आज का हमारा जो वीडियो है वो ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट पार्ट पर आधारित है। ठीक है, उसका नाम मैंने लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ रियल नंबर और हमारा एंगल। आप जानते हैं यूनिट सर्किल पर और रेडियन जब हम मेजर करते हैं तो हमारा जो एंगल होता है वो रियल नंबर ही हो जाता है। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई हुई है। तो आज एक हम प्रूविंग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन हमारा होता है वो रियल नंबर के सम और डिफरेंस पे कैसे वो फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने वो सुना होगा या देखा होगा कि फार्मूला हमारा होता है cos x प्लस वाई और हमारा क्या होता है cos x हमारा माइनस वाई। फार्मूला हम लिखते हैं cos x होता है और cos y माइनस हमारा क्या होता है sin x होता है और sin y। तो क्वेश्चन हमारा ये एराइज करता है कि ये फार्मूला हमारा कहाँ से आता है। ठीक है, फार्मूले का डेरिवेशन का डायरेक्ट इम्पॉर्टेंस नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन अगर हम डेरिवेशन जानते हैं तो कॉन्सेप्ट के लेवल पे हम मजबूत होते हैं। हम ये जानते हैं कि ये फार्मूला कहाँ से आया है तथा इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसका क्या रिलेवेंस है। तो कहने का मतलब डेरिवेशन जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है और उस समय आपको याद करने में भी सहूलियत होगी और थोड़ा सा विश्वास भी आएगा कि कहाँ से ये फार्मूला है, इस फार्मूले का हमारा क्या मतलब होता है। तो समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ एक यूनिट सर्किल हमने ड्रा कर रखी है। ठीक है, जब हम बात करते हैं यूनिट सर्किल तो हमारा मतलब होता है कि रेडियस हमारा जो है वो क्या है, रेडियस हमारा जो है 1 है। ठीक है, कोई भी आप मेजरमेंट लेते हैं मतलब यूनिट है 1 है। आई बात समझ में। तो मैंने बताया कि यूनिट सर्किल को हमने ड्रा कर रखा है और यूनिट सर्किल का सेंटर हमारा O है और ये सेंटर कहाँ लाई करता है। हम मान लेते हैं कि एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश मतलब ओरिजिन पे सेंटर हमारा लाई करता है। दैट मीन्स अगर इसका कोऑर्डिनेट हम जानने का प्रयास करेंगे तो कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेट हमारा 0 0 होगा। तो जो हमारा यूनिट सर्किल का हमारा जो सेंटर है वो कहाँ है, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश के ओरिजिन पे है। इतनी बात क्लियर हुई। तो मैंने बताया कि सबसे पहले हमने जो है एक यूनिट सर्किल ड्रा किया है विथ अ सेंटर ओ, और ओ हमारा कहाँ पे है, एट द ओरिजिन पे है। किस ओरिजिन पे है, एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश का जो ओरिजिन है वहीं हमारा यूनिट सर्किल का हमारा सेंटर है। ये बात क्लियर हुई। देखिए हमने बताया लेट ए बी अ पॉइंट सच दैट, मान लेते हैं कि हमने ए एक पॉइंट लिया, हमारे किस पे हमने पॉइंट लिया, यूनिट सर्किल पर, और यूनिट पॉइंट पर ये सर्किल ऐसा है कि कोऑर्डिनेट इसका 1 0 है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि देखिए ये डिस्टेंस दैट मीन्स हमारा ये डिस्टेंस हमारी 1 है और क्या है वाई एक्सिस पे डिस्टेंस 0 है। दैट मीन्स ये एक्स एक्सिस पे है ए पॉइंट। ये बात क्लियर हो रही है, एक्स ओ एक्स डैश और ये कितनी डिस्टेंस पे है, तो यूनिट डिस्टेंस पे है। दैट मीन्स रेडियस हमारी क्या है, रेडियस 1 है तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए हमारा क्या होगा 1 0 होगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। मैंने बताया अब अगली बात हम मान लेते हैं कंसीडर करते हैं कि हम यूनिट सर्किल पर हम 3 पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट हमारा P लेते हैं, एक पॉइंट हम Q लेते हैं और दूसरा पॉइंट हम R लेते हैं। बात यह है कि ये 3 पॉइंट हम क्यों लेते हैं और कैसे लेते हैं, क्योंकि इसी बात से हमारा फार्मूला जो है वो डिराइव होगा cos x प्लस वाई, और इसका मतलब भी आप समझ पाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ रियल नंबर हमारा क्या होता है और उसका इंपॉर्टेंस हमारा क्या है। देखिए मैंने बताया कि हमने जो है एक पॉइंट हमने क्या लिया है, एक पॉइंट हमने P लिया है। यूनिट सर्किल पर अगर कोई पॉइंट हमारा P होता है तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे होता है। मैंने बताया यूनिट सर्किल पर अगर पॉइंट P हम ऐसे लेते हैं कि इसकी आर्क की लेंथ हमारी x है और अगर आर्क की लेंथ x है तो रेडियन मेजरमेंट ये भी x होगा, क्योंकि यूनिट सर्किल पर जो एंगल का मेजरमेंट होता है वो उतना ही होता है जितनी आर्क की लेंथ होती है।
मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी क्या है, अगर ये हमारा यूनिट सर्किल है, इस पर अगर कोई पॉइंट हमारा P है, मैंने बताया अगर यूनिट सर्किल पर यह x है तो यह भी x होता है। दैट मीन्स यूनिट सर्किल पर हमारी आर्क लेंथ और एंगल हमारा बराबर होता है रेडियन में। मैंने बताया था, ये याद आ रहा है? कहीं कोई डाउट है? तो मैंने बताया हमने क्या किया, टेक अ पॉइंट P ऑन ए यूनिट सर्किल। ठीक है, हमने यूनिट सर्किल पर एक पॉइंट हमने क्या लिया है, हमने P लिया है। आई बात समझ में? अब देखिए P का कोऑर्डिनेट यूनिट सर्किल पर हम क्या मानते थे, ए बी मानते थे, और ए हमारा किसके बराबर हो जाता था, cos x के बराबर, और b हमारा किसके बराबर हो जाता था, sin x के बराबर हो जाता था। तो इसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाता था, cos x होता था और sin x होता था। देखिए, तो मैंने बताया कि हमारा क्या हुआ, P का कोऑर्डिनेट cos x और sin x हो गया। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया Q हमने एक ऐसा पॉइंट लिया है कि हमारा P से Q की डिस्टेंस हमारी कितनी है, P से Q की डिस्टेंस हमारा माने आर्क की डिस्टेंस हमारी y है। आई बात समझ में? ये हमने कंसीडर किया है, ये अपने आप माना है, ये फैक्ट नहीं है। मैंने माना है कि Q हमने यूनिट सर्किल पर ऐसा पॉइंट लिया है। कैसा पॉइंट लिया है? मैंने बताया कि P से Q तक की आर्क की डिस्टेंस हमारी y है। आई बात समझ में? समझ में आ रही है? तो देखिए मैंने बताया यूनिट सर्किल पर हमारा एंगल क्या बन रहा है, A होगा, O होगा और Q होगा। दैट मीन्स ये हमारा एंगल हमारा बन रहा है। और मैंने बताया यह इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, मैंने बताया जितनी आर्क की लेंथ होगी, तो आर्क की लेंथ हमारी कितनी होगी, x और प्लस y, मतलब यहाँ से और यहाँ तक आर्क के द्वारा ये एंगल हमारा फॉर्म हो रहा है ना। और तो आर्क की हमारी जो लेंथ होती है वही एंगल भी होता है हमारा, तो एंगल हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा ना। और एंगल अगर x प्लस वाई हो जाएगा तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q विल बी cos x और sin x होता है, लेकिन x की जगह पर हमारा क्या है, x प्लस वाई है। तो मैंने बताया कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q विल बी cos x प्लस वाई और sin x प्लस वाई होगा। समझ में आ रहा? यहाँ कोऑर्डिनेट cos x था क्योंकि एंगल x था। आई बात समझ में? रेडियन मेजर x था। यहाँ cos x प्लस वाई होगा क्योंकि रेडियन मेजर हमारा x प्लस वाई है। मैंने बताया यहाँ sin x था क्योंकि यहाँ हमारा रेडियन मेजर x था, और यहाँ sin x प्लस वाई होगा क्योंकि यहाँ मेजरमेंट हमारा x प्लस वाई है। कहीं कोई डाउट है? नहीं डाउट है। देखिए मैंने आपको बताया, क्या बताया, मैंने बताया हमने एक पॉइंट हमने P लिया। ठीक है, टेक अ पॉइंट P ऑन द यूनिट सर्किल सच दैट लेंथ ऑफ द आर्क AP इज इक्वल टू x, हेंस द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क विल बी x, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विल बी cos x एंड sin x। क्लियर हुआ? कहीं कोई डाउट है? नहीं डाउट है। देखिए मैंने बताया P से y डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट हमने Q रखा। ठीक है, तो मैंने बताया AO हमारा Q यूनिट सर्किल पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, x प्लस वाई। और मैंने बताया अगर x प्लस वाई एंगल सबटेंड कर रहा है तो मैंने बताया कि Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा, cos x प्लस वाई और sin x प्लस वाई। क्लियर है? कहीं कोई डाउट है? तीसरा पॉइंट हमने R लिया। आई बात समझ में? R पॉइंट हमने ऐसा लिया कि हमारा A से R तक की डिस्टेंस हमारी कितनी है, उतनी ही डिस्टेंस है जितनी डिस्टेंस P से हमारी Q तक है। P से Q तक की डिस्टेंस हमारी y है, और इसलिए A से R तक की डिस्टेंस हमारी y की जगह माइनस y होगी। क्योंकि यहाँ रोटेशन हमारा क्या है, मैंने बताया यहाँ रोटेशन क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज जब रोटेशन होता है तो एंगल को हम माइनस के द्वारा डिनोट करते हैं, और साथ साथ आर्क को भी हम आर्क लेंथ को भी माइनस के द्वारा डिनोट करते हैं। ये बात क्लियर है? अब देखिए मैंने बताया अगर हमारा R का कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, मैंने बताया कि अब R का कोऑर्डिनेट आप देखेंगे तो मैंने बताया AO और R, इसके द्वारा एंगल जो बन रहा है वो क्या बनेगा, अगर हम मिलाने का प्रयास कर देते हैं जैसे AOR को, तो एंगल यहाँ क्या फॉर्म होगा, माइनस वाई होगा। तो कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, cos x sin x होता है, तो हमारा cos माइनस वाई और sin माइनस वाई होगा।
ठीक है, ये फिगर आपको समझ में आ रहा है? अगर ना समझ में आ रहा है तो फिगर हम फिर से बना देंगे, एक एक चीज़ करके और डिनोट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बातें आपको क्या हो जाएंगी, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जरा देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने क्या कर रहा है, इस फिगर को समझाने के लिए इस फिगर को हम दोबारा बना रहे हैं। ठीक है, क्लैरिटी के लिए फिगर मैंने पहले ही बना दिया था, आपके सामने इस चीज़ को समझाने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक सर्किल हम क्या कर लेते हैं, एक सर्किल हम ड्रॉ करते हैं और ये सर्किल हमारी कैसी होती है, हमारी सर्किल यूनिट सर्किल होती है। यूनिट सर्किल दैट मीन्स हमारा रेडियस हमारा 1 के बराबर होता है। आई बात समझ में? और सर्किल का सेंटर हमारा कहाँ पे है, x डैश और y डैश का जो ओरिजिन है उस ओरिजिन पे इसका सेंटर है। मैंने बताया एक पॉइंट हमारा ए ऐसा है जिसका कोऑर्डिनेट 1 0 है, माने ए पॉइंट हमारा x एक्सिस पे है और इसका सरकमफ्रेंस पे है। समझ में आई बात? तो मैंने बताया कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, 1 0 हो गया। मैंने बताया कि हम 3 पॉइंट इस पर लेते हैं, हम P लेते हैं और दूसरा पॉइंट हम Q लेते हैं और तीसरा पॉइंट हम R लेते हैं। कैसे हम P Q R लेते हैं? ऐसे लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी y है। PQ की जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस पर हम A से R को लेते हैं और इसकी डिस्टेंस हमारी -y हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? हमने बताया कि अब हम क्या करते हैं, इस एंगल को मिला देते हैं, इस एंगल को मिला देते हैं, एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना। इतनी बात समझ में आ गई। फिर बाद में हमने क्या कर दिया, A से हमने AQ को मिला दिया और P से हमने PR को मिला दिया। इसलिए मिला दिया क्योंकि ये दोनों कार्ड इक्वल होंगे और इन दोनों कार्ड के इक्वलिटी के द्वारा ही ये फार्मूला हम डिराइव करेंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक, देखिए तो फिगर हमारा बना हुआ है और फिगर आपको जो है वो क्या है, अच्छे तरीके से समझ में हमारा आ रहा है। फिगर में हमने क्या किया है, हमने जो है यूनिट सर्किल बनाया है, ए एक पॉइंट लिया है और इस तरह लिया है कि उसका कोऑर्डिनेट हमारा ए 0 है और 3 पॉइंट हमारा पी क्यू आर लिया है। मैंने बताया ऐसे लिया है कि ए पी की डिस्टेंस x है, पी क्यू की डिस्टेंस y है तथा ए आर की डिस्टेंस भी हमारा y ही है, लेकिन साइन माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ हमारा रोटेशन क्या है, यहाँ रोटेशन हमारा क्लॉकवाइज है और ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज था इसलिए पॉजिटिव था। समझ में आ गई बात? मैंने बताया अब हम क्या करेंगे, पी क्यू और आर का कोऑर्डिनेट हम लिख देंगे। तो कोऑर्डिनेट लिखने में कहीं कोई समस्या नहीं आई। यूनिट सर्किल पर कोई भी पॉइंट हमारा P होता है तो उसका कोऑर्डिनेट हमारा cos x sin x होता है, जो है x हमारा रेडियन मेजर को बताता है, एंगल को बताता है। मैंने बताया P का कोऑर्डिनेट हमारा cos x sin x हुआ क्योंकि हमारा रेडियन मेजर हमारा x है। मैंने बताया कि Q का कोऑर्डिनेट cos x प्लस y sin x प्लस y हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया रेडियन मेजर x प्लस y और हमारा ये है। समझ में आई बात? देखिए अगली बात मैंने बताया r का कोऑर्डिनेट cos माइनस वाई और साइन माइनस वाई हो जाएगी। क्योंकि रेडियन मेजर हमारा क्या है, माइनस वाई है और आर्क की डिस्टेंस उसी के बराबर माइनस वाई। फिगर आपको समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत है? सारी बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखिए मैंने बताया टॉपिक का नाम मैंने लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता था, मैंने बताया ये हमारा एफ एक्स बराबर साइन एक्स है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ठीक है किसका निकालना है, सम एंड डिफरेंस ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो सम क्या हुआ है, देखिए रियल नंबर हमारा x कोई रियल नंबर है, ठीक है, जितना एंगल x बना है उतना हमारा क्या है, मैंने बताया आर्क की लेंथ है। तो एक रियल नंबर x हुआ और दूसरा रियल नंबर हमारा क्या हुआ, y हुआ। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अब किसका निकालना है, साइन x प्लस वाई का निकालना है। ठीक है, cos हमारा x प्लस वाई का निकालना है, tan x प्लस वाई का निकालना है एंड सो ऑन। ये बात समझ में आ रही है? टॉपिक हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ रियल नंबर। तो ये हमारा क्या हुआ, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई। अगर एफ एक्स बराबर कॉस एक्स प्लस वाई है माने ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ हमारा सम है ऑफ रियल नंबर, एक्स और वाई रियल नंबर है। आई बात समझ में? क्योंकि यूनिट सर्किल पर जो हमारा आर्क लेंथ होता है उतना ही हमारा रेडियन मेजर होता है और ये दोनों रियल नंबर होते हैं। माने x को आप रियल नंबर भी मान सकते हैं, x हमारा रियल नंबर है, चाहे वो आर्क की लेंथ हो और चाहे हमारा रेडियन मेजर हो, अल्टीमेटली x रियल नंबर है।
तो मैंने बताया नाउ वी हैव टू फाइंड, हमें पता करना है, क्या पता करना है, मैंने बताया वी हैव टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ रियल नंबर। मतलब साइन एक्स और साइन एक्स प्लस वाई किसके बराबर होता है, कॉस एक्स प्लस वाई हमारा किसके बराबर होगा। आई बात समझ में। तो हम जानते हैं, पहले ही फार्मूला मैंने लिख दिया, कॉस एक्स प्लस वाई को डिराइव करेंगे और फिर इसी से सारे फार्मूले हमारे डिराइव होंगे। इसी से साइन एक्स प्लस वाई होगा और साइन एक्स प्लस वाई होगा तो टेन एक्स प्लस वाई होगा, कॉट सेकेंड कोसेक सब हमारा डिराइव होंगे। समझ में आ रही है बात। तो हम इसी से डिराइव करने का हम प्रयास करेंगे, देखते हैं। नहीं ठीक है, देखते। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले हम cos x प्लस वाई को डिफाइन करेंगे और फिर हमारा क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम ऑफ साइन x प्लस वाई, टेन एक्स प्लस वाई एंड सो ऑन, सबको हम डिराइव जो है वो कर पाएंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो पहला डेरिवेशन हमारा cos x प्लस वाई का होगा। अब बात यह है कि इसको हम डिराइव कैसे करेंगे। ठीक है, इससे इतना आइडिया तो लग गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस क्या होता है। एक्स प्लस वाई सम होता है, एक्स माइनस वाई हमारा क्या होता है, डिफरेंस होता है। एक्स हमारा क्या है, मैंने बता दिया, यूनिट सर्किल पर आर्क की लेंथ हमारा एक्स है और हमारा आर्क के द्वारा जो एंगल सबटेंड किया जा रहा है वो एक्स है। मैंने बताया एक्स प्लस वाई हमारा क्या है, मैंने बताया कि एक रियल नंबर है, एक आर्क है और उस आर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल सबटेंड किया जा रहा है वो एक्स प्लस वाई है। समझ में आ रही है बात। तो ये बात तो समझ में आ गई ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस। सम का मतलब साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, कॉस एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है यूनिट सर्किल पर। और मैंने बताया डिफरेंस माने एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, साइन कॉस टेन के रिफरेंस में। तो टॉपिक आपका क्लियर हुआ कि इसका मतलब क्या होता है। सामान्य तौर पर लोग केवल रटा देते हैं फार्मूला, जब तक अगर बेसिक बातें हमें अच्छे से नहीं समझ में आती है तो ये क्या हो जाता है, मशीन की तरह रटने से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, जब ये बातें आपको अच्छे से यूनिट सर्किल पर समझ में आ जाती हैं तो क्या होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप क्वेश्चन को बेटर तरीके से सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट फार्मूले का जो डेरिवेशन है, सवाल को सॉल्व करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन समझ को बनाने में, एक गहरी समझ के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि एक्स क्या है, एक्स वाई क्या है, एक्स प्लस वाई क्या है। आई बात समझ में। देखिए अब बात यह है कि हम डेरिवेशन कैसे करेंगे, डिराइव हम कैसे करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, जैसे क्लास 10th में ज्योमेट्री की बेसिक बातें आपने पढ़ी होंगी, उसका थोड़ा सा इस्तेमाल करना है। ये देखिए मैंने बताया कि हमारा पी क्यू किसके बराबर है, हमारा ए आर के बराबर है, केवल साइन का अंतर है, लेंथ उतनी ही है। ठीक है, प्लस और माइनस साइन का अंतर है। मतलब एक बात तो हमने बताया कि ये बात हमें दी गई है कि पी क्यू किसके बराबर है, मैंने बताया ये हमारा ए आर के बराबर है। ठीक है, ये दोनों लेंथ है, रियल नंबर। अब एक बात बताइए कि अगर दो चीज़ें बराबर हैं और दोनों में एक ही नंबर ऐड कर देते हैं तो वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता है। दैट मीन्स इसमें अगर हम 7 ऐड कर दें, इधर 7 ऐड कर दें तो वैल्यू रिमेन सेम। वैल्यू तो हमारी क्या होगी, वैल्यू तो हमारी उतनी ही रह जाएगी और वैल्यू में हमारा क्या होगा, वैल्यू में कोई भी अंतर हमारा नहीं पड़ेगा। तो उसी तरह समझिए एक रियल नंबर x है, दैट मीन्स पी ए अगर दोनों साइड ऐड कर देते हैं, माने पी क्यू और प्लस हम पी ए दोनों साइड ऐड कर देते हैं तो वैल्यू में कोई नहीं अंतर पड़ेगा, क्योंकि पी ए अपने आप में क्या है, पी ए अपने आप में एक्स को बता रहा है और ये हमारा रियल नंबर है। तो इक्वेशन में अगर एक ही रियल नंबर हम दोनों साइड ऐड कर देते हैं तो वैल्यू रिमेन द सेम, वैल्यू हमारी सेम रहती है और वैल्यू में हमारा क्या होता है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। हमने ऐड कर दिया पी क्यू और ए आर में, दैट मीन्स पी क्यू इज इक्वल टू ए आर था और दोनों में हमने क्या कर दिया, एक्स, दैट मीन्स पी ए को ऐड कर दिया। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है। ठीक, अब देखिए मैंने बताया अगर हमने पी क्यू और पी ए ऐड कर दिया, पी क्यू में पी ए ऐड कर दिया, ये तो टोटल हमारा ए क्यू के बराबर हो गया। टोटल हमारा किसके बराबर हो गया, ए क्यू के बराबर हो गया। दैट मीन्स ए क्यू हमारा किसके इक्वल हो जाएगा। अब देखिए मैंने बताया ए आर है, हमारा ए आर है और हमने पी ए ऐड कर दिया तो दैट मीन्स ये हमारा किसके बराबर हो गया, ये हमारा पी आर के बराबर हो गया, पी आर के बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया ये हमारा ए क्यू और पी आर हमारा इक्वल हो गया। ठीक है, और ए क्यू
और पी आर हमारे क्या हैं, ये कार्ड है। दैट मीन्स ये सर्किल पर हमारा सरकमफ्रेंस पर किन्हीं भी दो पॉइंट को मिला देते हैं जो सेंटर से नहीं जाता, वो हमारा कार्ड हो जाता है, कार्ड हो जाता है। सबसे बड़ी कार्ड डायमीटर होती है, बेसिक बात आप जानते हैं ना। अब थोड़ा सा बेसिक ज्योमेट्री समझिए। मैंने बताया कि अगर ये हमारा सर्किल है, ये कोई भी सर्किल है, यूनिट सर्किल ही नहीं, कोई भी सर्किल, अगर हमारे दो कार्ड बराबर होते हैं, ठीक है, हमने बताया ये हमारा क्या है, ये हमारे दो कार्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ तो हमने बताया ए क्यू, ये हमारा ए क्यू एक हमारा क्या है, ये हमारा आर्क है और ये भी हमारा एक आर्क है। आई बात समझ में? देखिए हमारा ए क्यू आर्क के द्वारा हमारा जो कार्ड बनाया जा रहा है वो कार्ड हमारा क्या है, ए क्यू है। देखिए ए क्यू ये आर्क है और इस आर्क के द्वारा जो कार्ड बनता है वो ए क्यू है। आई बात समझ में? समझ में आ रही बात? देखिए मैंने बताया हमारा पी आर हमारा आर्क है और इस आर्क के द्वारा जो कार्ड बनता है वो हमारा क्या है, वो हमारा कार्ड पी आर है। कहीं कोई दिक्कत है? समझ में आ रही है बात? देखिए मैंने बताया यह आर्क, ठीक है, दैट मीन्स ए क्यू और यह आर्क हमारा पी आर, ये दोनों बराबर हैं, आर्क हमारा बराबर है। बेसिक ज्योमेट्री हमें बताती है कि इक्वल अगर आर्क हैं तो वो क्या करते हैं, इक्वल कार्ड सबटेंड करते हैं। दैट मीन्स अगर यह आर्क हमारा इस आर्क के बराबर है तो यह कार्ड इस कार्ड के बराबर है। बेसिक ज्योमेट्री में आपको बताई जाती है कि इक्वल आर्क कट ऑफ इक्वल कार्ड, ठीक है। इक्वल आर्क जो है वो क्या करते हैं, इक्वल कार्ड हमारे बनाते हैं। आई बात समझ में? तो एक बात यहाँ हमारी क्लियर हो गई, और वो बात क्या क्लियर हुई, मैंने बताया कि इस कार्ड की लंबाई इस कार्ड के बराबर हो गई। अब आपको पता चला एंगल के अलावा यह लाइन मैंने क्यों ड्रा कर रखी थी। यह लाइन हमने इसीलिए ड्रा कर रखी थी कि इस आर्क के द्वारा यह कार्ड बनेगा और इस आर्क के द्वारा यह कार्ड बनेगा, और दोनों कार्ड बराबर होगा, इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल कार्ड इन अ सर्किल। समझ में आई बात? जो इक्वल हमारा आर्क होते हैं वो इक्वल कार्ड को बनाते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है? अब देखिए डिस्टेंस फार्मूला के द्वारा इस कार्ड की लेंथ निकाल लेंगे और डिस्टेंस फार्मूला के द्वारा इस कार्ड की लेंथ निकाल लेंगे, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट हमें पता है, इसका कोऑर्डिनेट पता है, और दोनों को इक्वल कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, जो फार्मूला हमें प्रूफ करना है वो फार्मूला हमें आ जाएगा कि cos x प्लस वाई बराबर cos x cos y माइनस sin x sin y। फार्मूले का डेरिवेशन कितना आसान है, ठीक है, आसान है ना। मैंने बताया क्या कर दिया, मैंने बताया कि इक्वल आर्क जो है इक्वल कार्ड को सबटेंड करते हैं। हमने देखा कि ये कार्ड हमारा इक्वल था और दो हमारा आर्क इक्वल था और उसने इक्वल कार्ड को सबटेंड किया। दैट मीन्स हमारा ये कार्ड बराबर हो गया इस कार्ड के, और इस दोनों कार्ड अगर इक्वल हैं और दोनों कार्ड का जो एक्सट्रीम पॉइंट है उनका कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो डिस्टेंस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, दोनों के डिस्टेंस निकाल के इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस फार्मूला हमें क्या बताता है, 2 पॉइंट, एक पॉइंट x1 y1 है और दूसरा x2 y2 है, तो डिस्टेंस फार्मूला हमें बताता है क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत है? सारी बात समझ में आ रही है आपको? कहीं कोई दिक्कत है? आ रहा है? देखिए मैंने अभी आपको बताया डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो ज़रा हमारा जो है वो क्या निकालेंगे, ए क्यू जो कार्ड है इसकी डिस्टेंस है। तो हमने बताया कि ए क्यू हमारा किसके बराबर है, ए क्यू हमारा पी आर के बराबर है, पी आर के बराबर है, तो इसका स्क्वायर भी इनके स्क्वायर के बराबर होगा। अगर 4 इज इक्वल टू 4 तो 16 इज इक्वल टू 16। कहीं कोई डाउट है? नहीं डाउट है। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला में स्क्वायर कर देते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। आई बात समझ में? अब देखिए
ए क्यू स्क्वायर, मतलब दैट मीन्स इसका डिस्टेंस निकालना है। तो स्क्वायर करने का मतलब जो अंडर रूट होता था x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा। तो हम ए क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर हम इसको मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं, x2 y2 मान लेते हैं और हम इसको जो है x1 और y1 मान लेते हैं, तो हमारा क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला ये होता है ना, x2 की जगह क्या है, cos x प्लस y है, तो हमारा cos हमारा x प्लस वाई x2 और माइनस x1 की जगह क्या है 1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। y2 की जगह हमारा क्या है साइन x प्लस y और माइनस y1 की जगह क्या है 0 का स्क्वायर। आई बात समझ में। अंडर रूट हमने हटा दिया क्योंकि स्क्वायर कर दिया, तो हमने ए क्यू की डिस्टेंस निकाल ली, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मैंने बताया x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर हुआ, कहीं कोई डाउट हुआ? देखिए ये बराबर, अब पी आर हमारा किसके बराबर है, देखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर, अगर इसको x2 और हम y2 मान लेते हैं, इसको x1 y1 मान लेते हैं, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये क्या है cos x, x2 माइनस x1 हमारा क्या है x2 माइनस x1 की जगह cos माइनस y है, ठीक है। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस हमारा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। y2 की जगह हमारा क्या है, हमारा साइन x है, ठीक है। y2 और माइनस y1 की जगह पर क्या है, माइनस हमारा साइन माइनस y है, इसका हमारा स्क्वायर हो गया। हमने सही लिखा है, सारी बात समझ में आ रही है। देखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर। पीछे वाली बातों को याद करिएगा, इधर देखिए देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो a मतलब इसका हमें स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर हम ऐसे लिख देते हैं, कहीं कोई दिक्कत है, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस हमारा 2 हमारा क्या होगा cos x प्लस वाई 2a। अब b की जगह 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही होगा। तो मैंने बताया x प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर x प्लस वाई प्लस 1 माइनस 2 cos x हमारा प्लस वाई हो गया। कहीं कोई डाउट है? नहीं डाउट है। देखिए प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और हमारा माइनस 2ab, तो a स्क्वायर हम क्या करेंगे, ये हमारा साइन स्क्वायर हमारा x प्लस वाई होगा और प्लस 0 का स्क्वायर 0 और माइनस 2ab 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माने केवल इतना ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि b स्क्वायर और 2ab 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। ये मैंने LHS को मैंने सॉल्व कर दिया। कहीं कोई डाउट है? नहीं डाउट है। इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए हमने आपको बताया है, क्या बताया है, cos माइनस वाई। इधर देखिए यूनिट सर्किल पर मैंने बताया cos माइनस वाई, माने ये माइनस वाई ये ऐसे रोटेट करता है, तो ये किस क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो cos हमारा माइनस वाई किसके बराबर हो गया, cos वाई के बराबर हो गया। तो हम लिख सकते हैं इसको हमारा cos x माइनस cos माइनस वाई cos वाई के बराबर हो गया, cos वाई का होल स्क्वायर। आप प्लस ये देखिए ये हमारा साइन x, साइन माइनस वाई फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा माइनस होता है, तो हमने क्या बताया, ये साइन माइनस वाई माइनस साइन वाई के बराबर होगा और माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आई बात? कहीं कोई डाउट है? नहीं डाउट है। देखिए पुरानी बातें मैथ सीढ़ी की तरह होता है। अगर 10 सीढ़ियाँ हैं, ट्रिग्नोमेट्री में 9 सीढ़ियाँ हैं और हर सीढ़ी आपकी मजबूत है, ठीक है, तो मैथ समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। और ये बातें अच्छे से समझेंगे तो 12th में जो हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है
वहाँ भी आपको क्या होगा, सहूलियत होगा, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। तो प्रूविंग एक दो बार लिख के कर लेंगे तो सारा मतलब cos x प्लस वाई समझ में आ जाएगा। ये cos x प्लस वाई क्या होता है, x माइनस वाई क्या होता है, कुछ नहीं होता है। यूनिट सर्किल पर एक डिस्टेंस है x के बराबर, एक डिस्टेंस y के बराबर है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाला जाता है तो किसके बराबर होता है, और कुछ नहीं होता है। आसान बातें हैं, ठीक है। देखिए तो मैंने यहाँ कर दिया, यहाँ मैंने वो सॉल्व कर रखा है। अब LHS को देखेंगे तो ये cos स्क्वायर x प्लस वाई और साइन स्क्वायर x प्लस वाई को साथ कर देंगे तो साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। x की जगह x प्लस वाई, तो यहाँ हम 1 लिख देंगे और 1 प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। ये देखिए cos स्क्वायर x प्लस वाई साइन स्क्वायर x प्लस वाई, ये 1 के बराबर हुआ और 1 में हमने 1 ऐड कर दिया तो 2 हो गया, तो 2 माइनस 2 हमारा cos x प्लस वाई, ये हमारा बचा LHS में। समझ में आ गई बात, कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई डाउट है, नहीं डाउट है। ये देखिए अब ये हमारा क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम कह सकते हैं a स्क्वायर, ठीक है, और प्लस हमारा क्या हो गया b स्क्वायर माइनस 2 हमारा cos x हो गया और cos y हो गया। समझ में आई बात, ठीक है। इसी तरह इसको अगर हम क्या करेंगे, खोलेंगे तो हमारा क्या होगा, साइन स्क्वायर x प्लस हमारा साइन स्क्वायर y और प्लस 2 हमारा साइन x हमारा साइन y। समझ में आई बात, कहीं कोई डाउट है जरा। अब वही दिमाग यहाँ लगाइए, देखिए cos स्क्वायर x और हमारा साइन स्क्वायर x, ये कितने के बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। ये देखिए cos स्क्वायर y और साइन स्क्वायर y, ये कितने के बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। क्या बचा, माइनस हमारा 2 cos x हो गया और cos y, और क्या बचा हमारा प्लस 2 हमारा साइन x और हमारा साइन y। क्या बचा, मैंने बताया 2 cos x cos y और प्लस 2 sin x sin y। अब यहाँ देखिए ये हमारा 2 हो गया और क्या हो गया, माइनस 2 हमारा cos x cos y और प्लस 2 हमारा क्या हुआ, sin x हुआ और sin y हो गया। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए इधर हमारा क्या है, इधर हमारा 2 माइनस 2 हमारा cos x है, cos x प्लस y है। आई बात समझ में, तो ये देखिए इस 2 से ये 2 तो क्रॉस हो सकता है, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ हमारा क्या बचा, माइनस 2 हमारा cos हमारा x प्लस वाई बचा इज इक्वल टू माइनस, अगर 2 हम कॉमन कर लेते हैं तो हमारा cos x और cos y, माइनस कॉमन किए तो साइन बदल जाएगी, माइनस हमारा क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा और हमारा साइन y हो जाएगा। समझ में आई बात, कहीं कोई डाउट है। देखिए मैंने बताया माइनस 2 से टोटल में मल्टीप्लाई है, माइनस 2 से टोटल में मल्टीप्लाई है, तो मैंने बताया माइनस 2 और माइनस 2 हमारा क्रॉस हो गया, तो हमारा क्या बच गया, मैंने बताया हमारा cos x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा क्या बचा, cos x हुआ cos y और माइनस साइन x हुआ और हमारा क्या हुआ, साइन y। समझ में आई बात, कहीं कोई डाउट है। देखिए तो मैंने बताया दिस फार्मूला वी हैव टू प्रूव cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस साइन x साइन y। हेयर वी हैव प्रूव्ड cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस साइन x साइन y। समझ में आ रही है बात, तो देखिए बड़ा ही आसान तरीके से मैंने प्रूव कर दिया, कहीं इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है। और हमारा टॉपिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ रियल नंबर। इसका मतलब भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। रियल नंबर x है और y है, दोनों को ऐड कर देते हैं और तब हमने cos निकाला, दैट मीन्स cos x प्लस वाई, तो वह किसके बराबर आया, cos x cos y माइनस साइन x साइन y के बराबर आया, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया कि फार्मूला हमने डिराइव तो कर दिया, क्या डिराइव कर दिया, cos x प्लस वाई बराबर cos x cos y माइनस साइन x साइन y। अब अगर कहा जाए cos x माइनस वाई को डिराइव करना है, cos हमारा x माइनस वाई को डिराइव करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos x और हमारा क्या है, हमारा प्लस माइनस वाई लिख सकते हैं ना। तो cos x प्लस वाई के फॉर्म में आ गया, cos x प्लस वाई के फॉर्म में आ गया, तो हम फार्मूला अब लिख सकते हैं cos x cos y और माइनस साइन x साइन y। तो लिख दीजिए, हम लिख सकते हैं हमारा cos x हो गया और cos y हो गया
ठीक है, और माइनस हमारा क्या हो गया, साइन एक्स हो गया, और साइन हमारा वाई हो गया। समझ में आई बात? देखिए कास वाई तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि कास माइनस वाई कास वाई के बराबर होता है, तो फार्मूला क्या बना, कॉस एक्स कास वाई, लेकिन माइनस साइन माइनस वाई माइनस साइन वाई होता है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैंने बताया फार्मूला हमारा बना, ये कॉस एक्स हुआ और कास वाई, और प्लस हमारा क्या हुआ, साइन एक्स हुआ और साइन वाई। समझ में आई बात? देखिए देखने में कठिन लगता है, मैथ्स वैसा ही होता है जैसे हम टाइपिंग करने जाते हैं तो पहले बार हाथ नहीं बैठता है, उंगलियां नहीं बैठती हैं, लेकिन हम करते करते एक समय ऐसा आता है जब हम सर इधर करके और टाइप करने लगते हैं। ठीक वैसे ही समझिए, समझ में सारी बातें आ रही हैं। एक्स क्या है, वाई क्या है, सम क्या है, डिफरेंस क्या है, रियल नंबर क्या है। यूनिट सर्किल पर एक्स रियल नंबर ही होता है, चाहे वो आर्क की लेंथ हो के रूप में एक्स को माने या फिर हम एंगल के रूप में माने, अल्टीमेटली वो रियल नंबर होता है। रेडियन मेजर माने अल्टीमेटली एक्स रियल नंबर होता है। एक्स रियल नंबर, वाई रियल नंबर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम ऑफ रियल नंबर। तो सम ऑफ रियल नंबर में फर्स्ट वी हैव टू फाइंड cos x प्लस वाई, दैट मीन्स सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम ऑफ cos x प्लस वाई हमने फाइंड आउट किया, cos x प्लस वाई एक्स माइनस वाई फाइंड आउट किया, और इसकी सहायता से अब साइन निकाल लेंगे, और साइन और cos निकल जाता है तो बाकी सारे हमारे जो है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये बेसिक बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अगर बेसिक बातें आपको समझ में आई तो आप मान लीजिए कि आपको क्या होगा, फिर ये फार्मूला के एप्लीकेशन में भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप समझ चुके हैं, मशीन की तरह आपने नहीं रटा है कि एक्स प्लस वाई क्या होता है। एक्स प्लस वाई, एक्स रियल नंबर है, वाई रियल नंबर है, ये दोनों यूनिट सर्किल पर हैं। आई बात समझ में? और यूनिट सर्किल पर हमारा ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस हमारी y है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने किस पे निकाला है, x प्लस वाई पे हमने फाइंड आउट किया है ना। तो सारी बात आपको समझ में आ रही है। तो अब आप फार्मूला याद कर लेंगे, cos x प्लस वाई, दैट मीन्स हमारा cos x cos y, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाता है, माइनस साइन x साइन y, cos x माइनस वाई, दैट मीन्स हमारा क्या होता है, cos x cos y, और माइनस है तो प्लस साइन x साइन y। याद हो जाएगा, आगे की बात देखेंगे। हाँ देखिए, हम लोगों ने cos x प्लस वाई और हमारा cos x माइनस वाई के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, मैंने बताया था कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ रियल नंबर, तो मैंने बताया cos के संदर्भ में हमने x प्लस वाई को भी देख लिया और x माइनस वाई को भी देख लिया। अब आगे हमें ये देखना है कि cos x प्लस वाई की वैल्यू हम निकाल लिए और cos x माइनस वाई की वैल्यू निकाल लिए। अब हम sin x प्लस वाई और sin x माइनस वाई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो जैसे अगली बात हमें जो डिराइव करनी है वो क्या डिराइव करनी है, sin x प्लस वाई हमारा किसके बराबर होता है, और sin हमारा x माइनस वाई हमारा किसके बराबर होता है। दैट मीन्स हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रियल नंबर, किसके रिफरेंस में, साइन के रिफरेंस में हमें देखना है। साइन हमारा x प्लस वाई किसके बराबर होगा और साइन x माइनस वाई किसके बराबर होगा। आई बात समझ में? लेकिन इसको डिराइव करने के लिए इसको हम cos के फार्मूले से ही डिराइव करेंगे, लेकिन उसके पहले छोटे छोटे 2-3 डेरिवेशन हम देखेंगे जिनका इस्तेमाल करना पड़ेगा इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो ज़रा ध्यान से हम देखने का प्रयास करेंगे वो कौन सा डेरिवेशन है। तो देखिए, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि हमारा cos हमारा π/2 माइनस एक्स को डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम cos π/2 और प्लस एक्स को डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम sin π/2 माइनस एक्स को डिफाइन करेंगे, और फिर sin π/2 प्लस एक्स को डिफाइन करेंगे। इसलिए डिफाइन करेंगे क्योंकि इनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। आई बात समझ में? तो देखिए, पहला हम डेरिवेशन देखेंगे, क्या देखेंगे, cos π/2 माइनस एक्स को देखेंगे। मैंने बताया सीधे फार्मूले से सॉल्व कर देंगे। cos हमारा a
माइनस बी। तो cos a माइनस बी किसके बराबर होता है, या cos x माइनस वाई के फॉर्म में किसके बराबर होता है, cos x cos y, और माइनस है तो प्लस हो जाता है sin x sin y के बराबर हो जाता है। तो दैट मीन्स cos पाई बाई 2 माइनस एक्स है। हम ये क्यों डिराइव कर रहे हैं भैया, इसलिए डिराइव कर रहे हैं क्योंकि इसकी sin पाई बाई 2 माइनस एक्स sin पाई बाई 2 प्लस एक्स की ज़रूरत हमें पड़ेगी इसकी वैल्यू निकालने के लिए। माने हमारा जो है sin x प्लस वाई और sin x माइनस वाई की वैल्यू निकालने के लिए ज़रूरत पड़ेगी डेरिवेशन के लिए। इसलिए हम इसको जो है डिफाइन करने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये हम cos x माइनस वाई सपोज कर सकते हैं और फार्मूले पर वैल्यू रख सकते हैं। तो cos पाई बाई 2 माइनस एक्स किसके बराबर होगा, मैंने बताया ये cos x माइनस वाई समझ लीजिए। तो मैंने बताया ये cos x होगा और इंटू हमारा cos y होगा, और माइनस है तो प्लस हमारा क्या होगा sin x होगा और इंटू हमारा sin y होगा। मैंने बताया हम जानते हैं cos पाई बाई 2 cos की वैल्यू 0 से शुरू होती है और 90 पर वैल्यू हमारी कहाँ होती है, 90 पे वैल्यू हमारी 0 हो जाती है, 1 से शुरू होती है और 0 हो जाती है। तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है और इंटू हमारा cos x होगा, और sin पाई बाई 2 की वैल्यू हमारा 1 होती है और इंटू हमारा sin x। ये देखिए ये तो 0 हो गया और ये हमारा क्या हो गया sin x हो गया। तो 0 प्लस sin x इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया sin x हो गया। दैट मीन्स cos पाई बाई 2 और माइनस एक्स की वैल्यू हमारी कितनी हुई sin x हुई। अभी हम बाद में आपको बताएंगे कि हमारा ये sin cos tan हमारा cot sec cosec ये सब हमारा पाई बाई 2 माइनस एक्स किसके बराबर होते हैं, पाई बाई 2 प्लस एक्स किसके बराबर होते हैं। लेकिन ये अगली बात है, अभी हम इसको डिराइव इसलिए किए हैं क्योंकि cos पाई बाई 2 माइनस एक्स cos पाई बाई 2 प्लस एक्स sin पाई बाई 2 माइनस एक्स sin पाई बाई 2 प्लस एक्स की ज़रूरत हमें पड़ेगी। और किस लिए ज़रूरत हमें पड़ेगी, मैंने बताया कि sin x प्लस वाई और sin x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी। आई बात समझ में, क्योंकि टॉपिक हमारा क्या है, सम एंड डिफरेंस ऑफ रियल नंबर। अब देखिए यहाँ x की वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है, x और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आई बात समझ में, रियल नंबर है, रियल नंबर में कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो मैंने बताया पाई बाई 2 माइनस एक्स कोई भी रियल नंबर हो अगर इस फॉर्म में आता है तो वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, मैंने बताया कि वैल्यू हमारी जो है वो sin x के बराबर हो जाएगी। और ये sin x कहाँ आया, मैंने बताया जो फार्मूला हमने निकाला था cos x माइनस वाई, उसी से ये बात हमारी आती है कि cos पाई बाई 2 माइनस एक्स किसके बराबर होता है, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स हमारा sin x के बराबर होता है। अब बात ये है कि cos पाई बाई 2 प्लस एक्स किसके बराबर होगा। देखिए मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया, cos x प्लस वाई इसको मान सकते हैं। cos x प्लस वाई फार्मूला हमारा क्या होता है, cos x होगा और इंटू हमारा cos y प्लस है तो माइनस हो जाता है sin x इंटू हमारा sin y, y की जगह इतना है। अब देखिए cos पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, मैंने बताया 90 पर जाते हैं, पाई बाई 2 मैंने 90, हमारा 0 हो जाती है और 0 में मल्टीप्लाई हम करते हैं cos x से, माइनस sin पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है और इंटू हमारा sin x हो जाएगी। ये देखिए ये तो 0 हो जाएगा और जो क्या बचेगा, माइनस हमारा sin x बचेगा। आई बात समझ में। तो मैंने आपको बताया cos पाई बाई 2 और प्लस x की वैल्यू किसके बराबर हो गई, cos पाई बाई 2 और प्लस x की वैल्यू हमारा sin x के बराबर हो गई, समझ, माइनस sin x के बराबर हो गई। समझ में आ रही है बात, कहीं कोई डाउट है। अब देखिए मैंने बताया कि अब अगर हम देखते हैं, क्या देखते हैं, हमें पता करना है sin पाई बाई 2 माइनस एक्स की वैल्यू और दूसरा हमें पता करना है sin पाई बाई 2 और प्लस एक्स की वैल्यू। ये वैल्यू हम क्यों पता कर रहे हैं, मैंने बताया ये वैल्यू हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जब हम डेरिवेशन करेंगे, हम फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे sin x प्लस वाई, तो इन्हीं की सहायता से हम फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। इसकी वैल्यू हमें इन्हीं की सहायता से हमें मिलेगी। आई बात समझ में आ रही है बात। तो मैंने बताया sin पाई बाई 2, अरे ये दोनों रियल नंबर हैं। आई बात समझ में। sin पाई बाई 2 माइनस एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने बताया कि एक चीज़ तो हमने निकाली है कि sin x
कास पाई बाई 2 माइनस एक्स किसके बराबर है, साइन एक्स के बराबर है। यानी हम यह भी कह सकते हैं कि साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कास पाई बाई 2 और माइनस एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया कि हम साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, कास पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। अगर इस पूरे को हम एक्स मान लें तो हम ये साइन एक्स किसके बराबर होगा, कास पाई बाई 2 माइनस एक्स के बराबर होगा ना। तो मैंने बताया साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया इसकी वैल्यू निकालनी है तो साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कास पाई बाई 2 माइनस, और एक्स की जगह हमारा क्या है, पाई बाई 2 और माइनस एक्स है, हम लिख सकते हैं। देखिए मैंने बताया साइन एक्स को हम कितना लिख सकते हैं, कास पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। यहाँ देखिए अगर हम इसको एक्स मान लेते हैं तो साइन एक्स किसके बराबर है, कास पाई बाई 2 माइनस एक्स के बराबर है। तो मैंने बताया साइन एक्स कास पाई बाई 2 माइनस एक्स के बराबर हो गया। अब देखिए मैंने बताया ये इक्वल टू हमारा क्या हो गया, कास हमारा जो है वो पाई बाई 2 माइनस हमारा पाई बाई 2 और प्लस हमारा एक्स हो गया, ये क्रॉस हो गया, ये हमारा क्या बचा, कॉस एक्स बचा। तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स किसके बराबर हो गया, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स हमारा कॉस एक्स के बराबर हो गया। कहीं कोई दिक्कत है, बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। देखिए अब इसी तरह आगे हम देखने का प्रयास करेंगे कि आगे हमें क्या दिया गया है, साइन पाई बाई 2 और प्लस हमारा एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो साइन पाई बाई 2 और प्लस एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन हमारा पाई बाई 2 माइनस और माइनस एक्स के फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इधर देखिए माइनस और माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स ये इक्वल टू इसके बराबर है। अब देखिए मैंने बताया साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कॉस एक्स के बराबर होती है, ये क्या हो गया, कॉस एक्स के बराबर होती है। समझ में आई बात। और कॉस माइनस एक्स किसके बराबर होता है, ये कॉस एक्स के बराबर होता है। तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स दोनों हमारा किसके बराबर है, कॉस एक्स के बराबर है। आई बात समझ में, कहीं कोई दिक्कत है, बात समझ में आ रही है। देखिए अभी इसके बाद ये फार्मूला रटा दिया जाता है। कैसे रटा दिया जाता है, साइन हमारा क्या है, पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, कास पाई बाई 2 प्लस एक्स, कास पाई बाई 2 माइनस एक्स, टेन पाई बाई 2 प्लस एक्स, टेन पाई बाई 2 माइनस एक्स। वो बाद की बात है, हम बाद में अभी आपको बताएंगे। अभी हमारा उद्देश्य क्या था, जैसे हम कास एक्स प्लस वाई और कास एक्स माइनस वाई को डिफाइन किए, वैसे ही हम अभी क्या कर रहे हैं, साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई को हमें डिफाइन करना है। लेकिन डिफाइन करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत थी, कास पाई बाई 2 माइनस एक्स, कास पाई बाई 2 प्लस एक्स, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स और साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स की हमें ज़रूरत थी। इसलिए हमने कास एक्स प्लस वाई कॉस एक्स माइनस वाई की सहायता से ये डेरिवेशन हमने जो है वो किया है। तो एक चीज़ क्लियर हुई, कास पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स के बराबर होता है, मतलब इसका हमारा को फंक्शन होता है। आई बात समझ में। और साइन हमारा आल साइन टेन कास रूल के अनुसार हमारा हो जाता है, ये बाद में हम आपको बताएंगे। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको याद करना है कास पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, साइन एक्स के बराबर होगा। कास पाई बाई 2 प्लस एक्स किसके बराबर होगा, माइनस हमारा साइन एक्स के बराबर होगा। साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स हमारा कॉस एक्स के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब हम प्रयास करेंगे एक्स बाई 2 को देखने का, एक्स प्लस वाई के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। देखिए अभी हम लोगों ने देख लिया कास पाई बाई 2 माइनस एक्स, कास पाई बाई 2 प्लस एक्स, कास पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स के बराबर होता है। अब मैंने बताया था इसको हम इसलिए डिराइव कर रहे हैं क्योंकि इसी की सहायता से हमें x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। आई बात समझ में। अब जरा देखने का प्रयास करेंगे। इधर देखिए मैंने बताया कास पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, मतलब हम साइन एक्स इज इक्वल टू कह सकते हैं, क्या हो जाएगा, कास पाई बाई 2 माइनस एक्स हो सकता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि हमारा साइन एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या है,
काश हमारा π/2 माइनस एक्स है, इतना लिख सकते हैं, लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x प्लस वाई। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ x की जगह हम लिख सकते हैं x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, काश हमारा π/2 माइनस एक्स की जगह हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। हो जाएगा कुछ नहीं किया, x की जगह हमने फार्मूले में x प्लस वाई को फिट कर दिया। ये बात तो हम जानते हैं, ये बात हमारी क्या है, ये नोन बात है, ये बात हमने डिराइव कर दिया है। आई बात समझ में। और हमने ये जाना कि साइन एक्स इज इक्वल टू कास π/2 माइनस एक्स, ये बात हमने प्रूफ कर रखी है। अब एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया, एक्स की जगह एक्स प्लस वाई कर दिया। तो मैंने बताया साइन एक्स प्लस वाई किसके बराबर हो गया, कास π/2 माइनस एक्स प्लस वाई के बराबर हो गया ना, इक्वल हो गया। मैंने बताया इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया कि कास हमारा π/2 माइनस एक्स, ठीक है, और माइनस वाई, इसको हम एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अरे माइनस से ब्रैकेट हमारा टूटा, माइनस एक्स और माइनस वाई हो गया। एक्स को हमने π/2 के साथ कर लिया और वाई को हमने अलग कर लिया। ये फार्मूला किस फॉर्म में आ गया, मैंने बताया कॉस एक्स माइनस वाई के फॉर्म में आ गया। आई बात समझ में। और कॉस π/2 माइनस एक्स की वैल्यू हम जानते हैं, आई बात समझ में। तो अब ये फार्मूला किस फॉर्म में आता है, मैंने बताया cos x माइनस वाई के फॉर्म में आता है। और cos x माइनस वाई हम क्या जानते हैं, cos x माइनस वाई, cos हमारा x, ठीक है, इंटू हमारा cos y, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा साइन हमारा x, ठीक है, इंटू हमारा साइन y। ये चीज़ हो जाती है। अब देखिए कास π/2 माइनस एक्स मैंने बताया था, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। कास π/2 माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ये साइन एक्स के बराबर, साइन एक्स हो जाएगा ये कास वाई, और साइन π/2 माइनस एक्स हमारा कॉस एक्स के बराबर होता, अभी मैंने प्रूफ किया था, ठीक है। तो ये हमारा कॉस एक्स हो जाएगा और हमारा साइन वाई हो जाएगा। तो मैंने एक फार्मूला डिराइव हमने कर दिया, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कास वाई और प्लस कॉस एक्स साइन वाई के बराबर होता है। समझ में आ गया। देखिए कुछ किताबों में जैसे ए बी का टर्म यूज किया है, तो जो लड़के कॉस ए प्लस बी के फॉर्म में याद किए हैं, ठीक है, तो वो ए प्लस बी के रूप में भी याद कर सकते हैं। ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। आई बात समझ में। लेकिन चूंकि हमने हमेशा एक्स वाई को ले रखा है और इसलिए फार्मूला हम एक्स वाई से ही प्रूफ कर रहे हैं। तो साइन हमारा एक्स प्लस वाई किसके बराबर हुआ, मैंने बताया साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स कास वाई और प्लस कास एक्स साइन वाई के बराबर हुआ। किसके बराबर हुआ, मैंने बताया साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स कास वाई और प्लस कास एक्स साइन वाई के बराबर हुआ। डेरिवेशन समझ में आया। अब आपको समझ में आया कि क्यों मैंने कास π/2 माइनस एक्स और साइन π/2 माइनस एक्स को हमने डिराइव किया था। आई बात समझ में, क्यों मैंने डिराइव किया था, ये बात समझ में आ रही है। मैंने इसलिए डिराइव किया था क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ रियल नंबर, मतलब हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कास को हमने डिफाइन कर लिया था, साइन को डिफाइन करना है सम और डिफरेंस के रूप में। मैंने साइन ए प्लस साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई को डिफाइन करना है, और वहाँ उसको डिफाइन करने के लिए हमें क्या था, इसकी ज़रूरत पड़ती, और इसलिए पहले मैंने इसको डिराइव किया है। ये बात आपको समझ में आ रही है। देखिए डायरेक्ट जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो डेरिवेशन का बहुत इंपॉर्टेंस नहीं होता है, लोग रटा देते हैं। लेकिन क्या है, आपको एक पुख्ता समझ के लिए, बेहतर समझ के लिए डेरिवेशन को जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप डेरिवेशन जानेंगे तो क्या होगा, मशीन की तरह ट्रिग्नोमेट्री नहीं सॉल्व करेंगे। कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री ओनली प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट जानेंगे तो आपकी प्रैक्टिस क्या होगी, इंटरेस्टिंग हो जाएगी, आपको समझ में आएगा, समझ के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे। समझ रहे हैं ना। तो इसलिए प्रूविंग एक बार देखना समझना बहुत हमारा जरूरी होता है। साइन एक्स प्लस वाई को हमने डिफाइन कर लिया। अब बात यह है कि साइन एक्स माइनस वाई को कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए मैंने बताया अगला हमारा डेरिवेशन हमारा क्या होगा, साइन हमारा एक्स माइनस वाई को। तो मैंने बताया इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स और प्लस ब्रैकेट में माइनस वाई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भैया,
लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, तो साइन हमारा x प्लस वाई हमने डिफाइन कर रखा है, और यहाँ फार्मूला साइन x प्लस वाई के फॉर्म में आ गया। और फार्मूला हम क्या जानते हैं, साइन x कास वाई प्लस कास x साइन वाई। तो यहाँ डायरेक्ट हम वैल्यू रख देंगे, साइन x प्लस वाई बराबर क्या होता है, साइन x हमारा कास वाई, और ठीक है प्लस है तो प्लस हमारा कॉस x और हमारा क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा ना भैया। तो देखिए कास माइनस वाई किसके बराबर होता है, कास वाई के ही बराबर होता है। अरे भाई कास माइनस वाई ये माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कास हमारा प्लस ही होता है। तो मैंने बताया ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा और कास वाई हो जाएगा। और साइन माइनस वाई हमारा क्या होता है, साइन माइनस वाई फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो मैंने बताया ये माइनस साइन वाई हो जाएगा, तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, ये कॉस x हो जाएगा और साइन वाई हो जाएगा। तो फार्मूला हमारा क्या बना, साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू साइन x कास वाई माइनस कॉस x हमारा साइन वाई बना। समझ में आई बात। देखिए मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ रियल नंबर x और y है, तो हमने x और y का, ठीक है, x प्लस वाई x माइनस वाई, यह दोनों किस रिफरेंस में मैंने देखा, मैंने बताया कि साइन के रिफरेंस में देखा, कॉस के रिफरेंस में देखा। दैट मीन्स फर्स्ट हमने क्या प्रूव किया, फर्स्ट वी हैव प्रूव्ड कॉस x माइनस वाई किसके बराबर होता है, और फिर हमने क्या प्रूव किया, कॉस x माइनस वाई किसके बराबर होता है। उसके बाद फिर हमने प्रूव कर दिया साइन x प्लस वाई किसके बराबर होता है और साइन x माइनस वाई किसके बराबर होता है। नाउ वी हैव टू प्रूव हमारा tan x प्लस वाई एंड tan x माइनस वाई हमें प्रूव करना पड़ेगा। cot x प्लस वाई cot x माइनस वाई हम प्रूव करेंगे। तो पहले tan देखेंगे, देखते हैं। हाँ देखिए tan हमारा x प्लस वाई को अब हम डिराइव करने का प्रयास करेंगे। देखिए मैंने बताया अब हमारा क्या tan x प्लस वाई और tan x माइनस वाई को अब हम डिराइव करने का प्रयास करेंगे। तो हम जानते हैं tan को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन x अपन cos x के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो tan x प्लस वाई को कैसे लिख सकते हैं, साइन हमारा x प्लस वाई और अपन हमारा क्या है, cos हमारा x प्लस वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया साइन x प्लस वाई को हमने डिराइव कर लिया है, वो क्या होता है, साइन x होता है cos y और प्लस हमारा cos x होता है और क्या होता है, साइन y होता है। और मैंने बताया और हमारा क्या होता है, cos x प्लस वाई किसके बराबर होता है, ये हम जानते हैं, डिराइव कर लिए। cos x होता है cos y होता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है, sin x होता है और हमारा sin y होता है। कहीं कोई दिक्कत है, इतनी बातें समझ में आ रही हैं, समझ में आ रही हैं। ये हमारा साइन x प्लस वाई को हमने एक्सपेंड कर दिया है और cos x प्लस वाई को हमने एक्सपेंड कर दिया है। समझ में आया बात। देखिए सिंप्लीफाई करने के लिए cos x cos y से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर देते हैं। दैट मीन्स हम किससे डिवाइड करते हैं, माने हम डिवाइड करते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, किससे, हम cos x और cos y से डिवाइड कर देते हैं। करेंगे तो देखिए क्या होता है, ये हमारा ऊपर क्या है, ये हमारा sin x है और cos y है और प्लस हमारा क्या है, cos x है और हमारा sin y है। मैंने बताया किससे डिवाइड कर देंगे, cos x cos y से, तो दोनों में डिवाइड करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, cos y हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा और हमारा cos y हो जाएगा। नीचे हमारा क्या है, cos x cos y है, cos x है और हमारा cos y है। इसमें भी cos x cos y से डिवाइड हो जाएगा, cos x cos y से, और माइनस ये हमारा क्या है, sin x है और हमारा sin y है। इसमें भी हमारा cos x हो जाएगा और cos y से हम डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रही है बात। मैंने बताया यहाँ देखिए cos y क्रॉस हो गया, सिंगल टर्म है, और यहाँ हमारा क्या है, cos x और cos x हमारा डिवाइड हो गया। यहाँ देखिए cos x cos y है, ये पूरा डिवाइड हो गया, और यहाँ क्या है, sin x cos x sin y cos y, कुछ नहीं डिवाइड होगा। इधर देखिए ये बराबर हमने बताया ऊपर हमारा क्या बचा, sin x अपन cos x, इसको हम लिख सकते हैं tan x लिख सकते हैं, और प्लस sin y अपन cos y, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan y लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं, कहीं कोई डाउट है? लिख सकते हैं। मैंने बताया tan x लिख सकते हैं प्लस tan y, अपन हमारा क्या बचा, ये पूरा कट गया तो 1 बचा, और माइनस हमारा साइन अपन कॉस, हमारा tan x हो गया, साइन y अपन cos y, हमारा tan y हो गया। कहीं कोई दिक्कत है? तो मैंने बताया tan x प्लस y को हमने tan के संदर्भ में ही लिख दिया, tan के रेफरेंस में ही लिख दिया। मतलब tan x प्लस y कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस हमारा tan x tan y। ये बात आपको समझ में आ रही है? कहीं कोई डाउट है? सारी बात समझ में आ रही है? इसी तरह हम क्या करेंगे, इसी तरह tan x माइनस वाई को भी हम डिराइव कर देंगे। तो tan x माइनस वाई का डेरिवेशन हम आपके लिए छोड़ देते हैं, और वो डिराइव करने पर क्या होगा, ऐसे ही कर देना है। और हमारा क्या है, मतलब ऐसे ही डिराइव करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा tan हमारा x माइनस वाई का, वो रिजल्ट हमारा आ जाएगा tan x माइनस हमारा tan y अपन 1 प्लस हमारा tan x और tan y। तो फार्मूला याद कर लेना है। ऐसे साइन एक्स प्लस वाई अपन साइन एक्स माइनस वाई कर देंगे, साइन एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई को हम क्या कर देंगे, वो हम एलिबोरेट करेंगे, उसी तरह डिवाइड कर देंगे तो हमारा tan x माइनस tan y अपन 1 प्लस tan x tan y आ जाएगा। तो देखिए मैंने बताया चैप्टर का नाम था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ रियल नंबर। एक्स और वाई रियल नंबर था, सम एक्स प्लस वाई और डिफरेंस एक्स माइनस वाई। तो मैंने आपको प्रूव किया हमारा कॉस एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, कॉस एक्स माइनस वाई किसके बराबर है। हमने प्रूव किया साइन एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, साइन एक्स माइनस वाई किसके बराबर है। हमने प्रूव किया tan एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, tan एक्स माइनस वाई किसके बराबर है। अब हम जरा देखेंगे cot एक्स प्लस वाई और cot एक्स माइनस वाई हमारा किसके बराबर है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, हाँ देखिए cot x प्लस वाई को अब हम वो देखेंगे कितना होता है, और cot x माइनस वाई देखेंगे हमारा कितना होता है। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया cot x प्लस वाई उसी तरह डिवाइड करेंगे। ये हमारा cot हमारा क्या है, x प्लस वाई को डिराइव करेंगे, और फिर उसी तरह x माइनस वाई को करेंगे। तो cot x प्लस वाई क्या हो जाता है, cot को हम क्या लिख सकते हैं, cos हमारा x प्लस वाई, और अपन हमारा क्या हो जाएगा, साइन हमारा x प्लस वाई हो जाएगा। cot x प्लस वाई को हम कैसे डिफाइन करेंगे, cos x प्लस वाई अपन हम साइन x प्लस वाई इस रूप में डिफाइन करेंगे। मैंने बताया cos x प्लस वाई हमारा क्या होता है, cos x होता है इंटू cos y है, प्लस है तो ये माइनस हो जाता है, साइन x होता है और साइन y हो जाता है। ठीक है, अगली बात साइन एक्स प्लस वाई हमारा क्या होता है, साइन एक्स हमारा cos वाई और प्लस हमारा cos एक्स हमारा साइन वाई हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ अगर हम डिवाइड करेंगे उसी तरह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, लेकिन किससे डिवाइड करेंगे, साइन एक्स साइन वाई से डिवाइड करेंगे। तो ज़रा डिवाइड करके देखिए, साइन एक्स साइन वाई से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या होता है, देखिए ये हमारा cos एक्स है और cos वाई है। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे साइन एक्स और साइन वाई से, माइनस हमारा साइन एक्स है और इंटू साइन वाई। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे साइन एक्स होता है इंटू साइन वाई, अपन हमारा क्या है, साइन एक्स cos वाई है, साइन एक्स है cos वाई है, इसको डिवाइड करेंगे साइन एक्स है और साइन वाई से डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस cos एक्स है और cos वाई है, cos एक्स है और cos वाई है, इसको डिवाइड करेंगे साइन एक्स से और साइन वाई से। ठीक है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने साइन एक्स और साइन वाई से डिवाइड किया तो इस फॉर्म में ये बातें आई, इस फॉर्म में बातें आई। इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने डिवाइड किया तो इस फॉर्म में बात आई। ये बात समझ में आ रहा है? अब देखिए ये साइन एक्स है, cos एक्स है, ये cos वाई है और ये हमारा साइन वाई है, तो यहाँ कटने पिटने का कोई ये नहीं है। ठीक है, और हमारा क्या होता है, माइनस हमारा जो है वो क्या हो गया, हमारा साइन एक्स है और साइन वाई है, और अपन हमारा क्या है, ये साइन एक्स है और साइन वाई है। तो साइन एक्स से साइन एक्स तो हमारा कट जाएगा, कटेगा ना, बोलिए, और साइन वाई से साइन वाई भी कटेगा। तो मैंने बताया ये पूरा तो हमारा कट जाएगा। ठीक है,
क्रॉस हो जाएगा ना, नीचे हमारा साइन एक्स है, साइन एक्स है, और हमारा ये क्रॉस हो जाएगा, कास वाई अपन साइन वाई बचेगा, और यहाँ हमारा क्या है, ये कॉस एक्स है और साइन एक्स है, ये हमारा क्या है, ये कास वाई है और साइन वाई है। तो हमारा क्या बचेगा, देखिए मैंने बताया कॉस एक्स कास वाई, कॉस एक्स अपन हमारा साइन एक्स है, तो कॉस एक्स है अपन हमारा साइन एक्स है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस अपन साइन हमारा क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा, और इनटू कास वाई अपन साइन वाई, ये काट वाई हो जाएगा, माइनस हमारा 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, और यहाँ देखिए ये साइन वाई भी क्रॉस हो जाएगा, तो नीचे हमारा क्या बचा, काट वाई अपन साइन वाई, ये कॉस वाई अपन साइन वाई को हम क्या लिख सकते हैं, काट वाई लिख सकते हैं, और प्लस हम क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा डेरिवेशन हमारा मिला कॉट एक्स प्लस वाई, कॉट एक्स प्लस वाई, कॉट एक्स काट वाई -1 अपन काट वाई और प्लस कॉट एक्स हो गया। तो ये फार्मूला हमने डिराइव किया। यू हैव टू लर्न, आपको लर्न करना है, लेकिन डेरिवेशन जानने से क्या होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आपका जो है वो क्या रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका सही रहेगा। समझ में आ रही है बात। तो क्या होगा, डेरिवेशन एक बार देख लेंगे, और ठीक है ऐसे ही डेरिवेशन हम करेंगे कॉट एक्स माइनस वाई का, तो बस क्या होगा, साइन बदल जाता है, काट एक्स माइनस वाई, ये कॉट एक्स काट वाई है, यहाँ +1 हो जाएगा, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, काट वाई माइनस हमारा कॉट एक्स हो जाएगा। आई बात समझ में। तो हमारा कॉट एक्स माइनस वाई बराबर कॉट एक्स काट वाई +1 हो जाएगा, अपन काट वाई माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, आपने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ रियल नंबर में साइन का, माने एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई को साइन के रिफरेंस में देखा, सबसे पहले कॉस के रिफरेंस में देखा, कॉस एक्स प्लस वाई देखा, कॉस एक्स माइनस वाई देखा, उसके बाद साइन एक्स प्लस वाई देखा, साइन एक्स माइनस वाई देखा, फिर सम और डिफरेंस ऑफ रियल नंबर को tan x प्लस वाई के फॉर्म में देखा और tan x माइनस वाई के फॉर्म में देखा, और उसके बाद आपने cot x प्लस वाई और cot x माइनस वाई को देखा। माने हमारा सम ऑफ डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस ऑफ रियल नंबर x प्लस वाई x माइनस वाई, इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपने cos, tan, sin और cos के रिफरेंस में देखा। आई बात समझ में। अब आगे देखेंगे। अब एक आध और डेरिवेशन हम देखेंगे। इन डेरिवेशन का यूजेस बहुत ज़्यादा होता है, यूज होता है क्वेश्चन को डिराइव करने में, तो वहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट करने से बढ़िया है कि इस फार्मूले को हम याद कर लेते हैं। मैंने साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई के बराबर होता है। उसी तरह कॉस एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई किसके बराबर होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई के बराबर होता है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां डायरेक्ट अगर हम ये बात याद किए रहते हैं तो क्या होता है, हमारा समय बचता है और बेहतर तरीके से हम क्या कर पाते हैं, चीज़ों को कर पाते हैं। तो देखिए कुछ नहीं है, ये हमारा क्या है, सम है और डिफरेंस है। सम और डिफरेंस हमारा साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो आपको रिजल्ट याद कर लेना है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर हमारा वाई होता है। लेकिन फिर मैंने बताया कि रिजल्ट तो याद कर लेंगे, एक बार डेरिवेशन देख लेते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ये रिजल्ट हमारा आया कहाँ से है। आई बात समझ में। तो ज़रा हम देखने का प्रयास करेंगे, एलएचएस को हम अगर सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या ये कैसे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो मैंने बताया साइन एक्स प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स होता है कास वाई और प्लस हमारा कॉस एक्स होता है और इंटू साइन वाई लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं भैया, देखिए इंटू दूसरे ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस वाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स है और कास वाई और माइनस हमारा जो है कॉस एक्स होता है और साइन वाई, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई दिक्कत है, हमने लिख दिया। अब ये देखिए ये a प्लस बी के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, दैट मीन्स साइन एक्स कास वाई यहाँ भी है, साइन एक्स कास वाई यहाँ भी है। माने a को अगर हम साइन एक्स कास वाई मान लेते हैं और b को हम कॉस एक्स साइन वाई मान लेते हैं तो दोनों जगह है। माने ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया और a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो मैंने बताया इसको साइन एक्स और हमारा कॉस वाई, इसका हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर और माइनस हमारा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, कॉस एक्स होता है और साइन वाई का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं भैया। कहीं कोई डाउट है? अरे ए प्लस बी है, ये ए है ये बी है, ए प्लस बी है माइनस बी, तो ए स्क्वायर और माइनस हमारा बी स्क्वायर, ठीक है। अब जरा हम स्क्वायर को हटाएंगे, जोड़ दोनों पर स्क्वायर कर देंगे, खोलेंगे इसको, तो साइन स्क्वायर एक्स होता है और कास स्क्वायर वाई होता है, और माइनस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हमारा जो है वो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और हमारा साइन स्क्वायर हमारा वाई हो जाएगा। ऐसा हम लिख सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। देखिए सिंप्लीफाई करने का एक तरीका है, हम जानते थे, हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बताए थे कि हमारा साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ कॉस स्क्वायर वाई को और हमारा कॉस स्क्वायर हमारा एक्स को, इसको हम साइन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने बताया ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस हमारा साइन स्क्वायर वाई, ऐसा लिख सकते हैं भैया। और माइनस हमारा देखिए कास स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस हम साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और इंटू हम साइन स्क्वायर वाई लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कहीं कोई डाउट है? समझ में आ रही है बातें? अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स से हमारा 1 में भी मल्टीप्लाई होगा और साइन स्क्वायर वाई में भी मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट हमारा होगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू हमारा क्या होगा, साइन स्क्वायर वाई होगा ना। अब देखिए ये ब्रैकेट हमारा क्लोज करेंगे और माइनस, देखिए साइन स्क्वायर वाई से हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई और माइनस हमारा साइन स्क्वायर एक्स इंटू हमारा साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब देखिए मैंने बताया यहाँ माइनस हम ये करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर वाई और प्लस हमारा साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई, ये साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई यहाँ क्रॉस हो जाएगा, तो क्या हमारा बचेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस हमारा साइन स्क्वायर वाई हमारा बचेगा। समझ में आई बात? तो मैंने इसको इसलिए हमने चेंज किया ताकि ये सिंप्लीफाइड हो सके, कट पीट सके और हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हमारा आ सके। तो मैंने बताया एक फार्मूला है, फार्मूला हम यहाँ पढ़ क्या रहे हैं, यहाँ तो हम पढ़ाई कर रहे हैं कि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इसका हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने साइन कॉस टेन कॉट हम पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या होता है इसी से एक चीज़ और डिराइव होती है कि अगर x प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई है और साइन एक्स माइनस वाई है, तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा किसके बराबर आता है, तो सीधी सी बात है, याद कर लेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई के फॉर्म में आता है। इसी तरह एक और फार्मूला हमें डिराइव करना है और याद कर लेना है कि cos x प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई किसके बराबर होता है, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई के बराबर होता है। इनका बहुत यूज होता है जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, डिराइव करते हैं, अब देखेंगे उसको। हाँ देखिए मैंने बताया कि अगला जो हमारा डेरिवेशन है वो हमारा क्या भी है, cos x प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये हमारा क्या है, हमारा सम है और डिफरेंस ऑफ रियल नंबर है, किसके रेफरेंस में, कॉस के। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा कितना आता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई आता है। तो ये याद करना है, क्या याद करना है, कॉस एक्स प्लस वाई और हमारा क्या होता है इंटू कॉस एक्स माइनस वाई, रिजल्ट हमारा क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई होता है। लेकिन इसको डिराइव कैसे करेंगे हम देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। रिजल्ट याद कर लीजिएगा और क्या है, एक आध बार डेरिवेशन देख लीजिएगा, उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और चैप्टर की बेहतर समझ होगी। देखिए मैंने बताया हमारा क्या होता है, अगर हम LHS को सॉल्व करते हैं तो cos x प्लस वाई हमारा क्या होता है, cos x होता है इंटू cos y माइनस हमारा क्या होता है, sin x होता है और इंटू हमारा क्या होता है, sin y होता है, ठीक है। देखिए
मैंने बताया कि उसी तरह हमारा अगले ब्रैकेट में इंटू क्या हो जाएगा, cos x माइनस वाई, हमारा cos x होगा और हमारा क्या होगा, cos y होगा, माइनस है तो प्लस हमारा sin x होगा और हमारा क्या हो जाएगा, sin y हो जाएगा। हमने एक्सपेंड कर दिया है, कुछ नहीं किया है। जो LHS है, LHS को फार्मूले के द्वारा एक्सपेंड कर दिया है। अब देखिए मैंने बताया cos x cos y इसमें भी है, cos x cos y इसमें भी है, sin x sin y यहाँ भी है, sin x sin y यहाँ भी है। अगर हम इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं तो a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है, और वी नो दैट a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ cos x cos y का स्क्वायर माइनस हमारा क्या है, sin x sin y का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो मैंने बताया ये हमारा लिखा जा सकता है cos x होता है cos y का होल स्क्वायर और माइनस हमारा sin x होता है और sin y का हमारा होल स्क्वायर लिखा जा सकता है भैया। अब हम इसको तोड़ सकते हैं, दैट मीन्स ये हमारा क्या होगा, cos स्क्वायर x होगा और ये हमारा cos स्क्वायर y होगा, ठीक है, और माइनस हमारा क्या हो जाएगा, हमारा sin स्क्वायर x होगा इंटू हमारा sin स्क्वायर y होगा। इतना हम कर सकते हैं। मैंने बताया सिंप्लीफाई करने के लिए हम जानते हैं sin स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, cos 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं और cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख सकते हैं। देखिए तोड़ने का प्रयास करेंगे, ये हमारा cos स्क्वायर x है और इंटू cos स्क्वायर y को 1 माइनस हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर y लिख सकते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। और माइनस हमारा देखिए sin स्क्वायर हमारा x को 1 माइनस हमारा cos स्क्वायर x लिख सकते हैं और इनटू हम क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर y लिख सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए cos स्क्वायर x से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, कट पीट के सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसीलिए मैंने क्या किया, इसको चेंज करने का प्रयास किया। ये देखिए ये हमारा cos स्क्वायर x होगा और माइनस हमारा cos स्क्वायर x होगा इंटू हमारा sin स्क्वायर y होगा ना भैया। और ये देखिए ये मैंने बताया sin स्क्वायर y से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा क्या होगा, sin स्क्वायर y होगा माइनस sin स्क्वायर y इंटू हमारा cos स्क्वायर x होगा। और अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस sin स्क्वायर y प्लस हमारा sin स्क्वायर y इंटू कॉस स्क्वायर y होगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा cos स्क्वायर y sin, देखिए cos स्क्वायर y और sin स्क्वायर y, ये प्लस है ये माइनस है, ये क्रॉस हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा, मैंने बताया कि हमारा cos स्क्वायर x और माइनस हमारा sin स्क्वायर y हमारा बचेगा। तो मैंने बताया कि हमारा cos x प्लस y है इंटू cos माइनस x माइनस y है, ये किसके बराबर होगा, cos स्क्वायर x माइनस हमारा sin स्क्वायर y के बराबर होगा, ठीक है। ये देखिए बेसिक डेरिवेशन हमने देखा। अब हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे डेरिवेशन में, और वो क्या होगा, π/2 माइनस एक्स π/2 प्लस एक्स, मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखेंगे। पाई हमारा प्लस एक्स, पाई माइनस एक्स है, 2π प्लस एक्स, मतलब हम देखने का प्रयास करेंगे कि हमारा जो है ये किसके बराबर होता है, ठीक है। तो अगली प्रूविंग हम ये देखेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जो फार्मूला देखा वो क्या देखा, सम और डिफरेंस पर साइन हमारा देखा। साइन के पहले सबसे पहला फार्मूला हमने प्रूफ किया था cos x माइनस वाई, और फिर उसकी सहायता से cos x प्लस वाई को प्रूफ किया था। फिर हमने क्या किया था, साइन x प्लस वाई को जाना, साइन x माइनस वाई को जाना, tan x प्लस वाई, tan x माइनस वाई को साइन x प्लस वाई और cos x प्लस वाई की सहायता से हम लोगों ने जाना। उसके बाद हमने cot x प्लस वाई को हमने जो है वो देखा था, समझा था। मतलब हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ रियल नंबर, जहाँ x y रियल नंबर थे, इसके बारे में हमने जाना और समझा था, जानने और समझने का प्रयास किया था। देखिए कुछ फार्मूले और हैं जिन्हें हमें देखना होगा, और क्या होगा, उन्हें हम लिख देते हैं और आपको क्या करना होगा, याद कर लेना होगा। और याद करने का भी एक विशेष तरीका है जिसे हम आसानी से याद कर सकते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं। देखिए मैंने बताया था कि साइन को प्रूफ करने के पहले मैंने एक फार्मूला आपको बताया था कि हमारा क्या होता है, हमारा कॉस
हमारा π/2 और -x है, तथा हमने देखा था काश हमारा π/2 और +x, इस फार्मूले को हमने डिराइव किया था। आपको ध्यान होगा, याद होगा हमने कैसे डिराइव किया था। cos x माइनस वाई का फार्मूला लगाया था, cos x cos y और प्लस sin x sin y, और वैल्यू हमारी किसके बराबर आई थी? मैंने बताया कि वैल्यू हमारा sin x के बराबर आई थी। आई बात समझ में? फिर मैंने क्या किया था, cos π/2 और प्लस x को हमने डिवाइड किया था, cos x cos y माइनस sin x sin y, और वैल्यू हमारे किसके बराबर आई थी? मैंने बताया था माइनस हमारा sin x के हमारा बराबर आई थी। आई बात समझ में? तो देखिए, याद करने का एक तरीका होता है, और वो तरीका हमारा क्या होता है कि मैंने बताया कि जब भी π/2 या उसका मल्टीपल हो, π/2 हमारा 3π/2 या हमारा 5π/2 हो, दैट मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 और प्लस माइनस x के रूप में फार्मूला हो। दैट मीन्स हमारा फार्मूला कैसे हो? फार्मूला हमारा 2n + 1 इंटू हमारा π/2 और प्लस माइनस x के फॉर्म में हमारा ये हो, माने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, और रियल नंबर हमारा क्या हो? हमारा इस फॉर्म में हो, माने हमारा क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ हमारा π/2 प्लस माइनस x के रूप में हो। यहाँ देखिए π/2 माइनस x, π/2 प्लस x है, लेकिन ऑड मल्टीपल इसके बाद क्या होगा? 3π/2 होगा, या फिर हमारा 5π/2 होगा। उनकी वैल्यू निकाल के इन्हीं तरीकों के द्वारा हमने देखा है, और हम फार्मूले के द्वारा क्या करेंगे? हमने फार्मूले को डिराइव किया है। यहाँ डेरिवेशन नहीं देखेंगे, हमने 2 का डेरिवेशन देखा है, और इस आधार पे हम बाकी सारे फार्मूलों को याद करने का प्रयास करेंगे। याद करने का एक विशेष तरीका है, उसको भी हम बताएंगे। मैंने बताया कि जैसे इन 2 फार्मूलों को मैंने डिराइव किया, वैसे ही बाकी सारे फार्मूले डिराइव हो रहे हैं। लेकिन याद करने की टेक्निक क्या है? देखिए, जैसे हम फार्मूला लिख रहे हैं, मैंने बताया हमारा साइन हमारा π/2 माइनस x है, और हमारा साइन हमारा π/2 और प्लस x है। इसकी वैल्यू न्यूमेरिकली किसके बराबर होती है? यहाँ 2 बात देखनी है। ये साइन फंक्शन किसके बराबर हो जाता है? मैंने बताया को फंक्शन के बराबर हो जाता है, cos x के बराबर हो जाता है और cos x के बराबर हो जाता है। मैंने बताया कि जब हमारा π/2 या उसका हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस माइनस x के रूप में जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, तो उसकी न्यूमेरिकली वैल्यू उसके को फंक्शन के बराबर होती है। को फंक्शन दैट मीन्स cos हमारा साइन के बराबर होता है, साइन हमारा cos के बराबर होता है, tan हमारा cot के बराबर होता है, cot हमारा tan के बराबर होता है, sec हमारा cosec के बराबर होता है, और cosec sec के बराबर होता है। यहाँ हम देख रहे हैं cos π/2 माइनस x है, न्यूमेरिकली ये किसके बराबर है? sin x के बराबर है। क्यों? क्योंकि cos का हमारा को फंक्शन हमारा साइन होता है। मैंने बताया cos π/2 प्लस x है, यह न्यूमेरिकली किसके बराबर है? साइन के बराबर है। साइन न्यूमेरिकली किसके बराबर है? cos के बराबर है। साइन न्यूमेरिकली किसके बराबर है? cos के बराबर है। लेकिन मैंने बताया कि यहाँ इसका जो साइन होगा वो कैसे डिटरमाइंड होगा। जैसे हम एक बात तो याद कर लेते हैं कि π/2 प्लस माइनस होगा, या 2n + 1 इंटू π/2 प्लस माइनस x के फॉर्म में जब भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, तो उसका रिजल्ट हमारा को फंक्शन के बराबर होगा। लेकिन उसके साथ साइन भी हमें क्या करना होगा? डिसाइड करना होगा। साइन को डिसाइड करने के लिए हम देखेंगे, क्या देखेंगे? हम यह ट्रीट करेंगे x को कि यह हमारा x की वैल्यू 0 और π/2 के बीच में है। हम x को कैसे ट्रीट करेंगे? हम x को ट्रीट करेंगे, ये याद करने का एक तरीका है। x को हम ट्रीट करेंगे कि इसकी वैल्यू 0 और हमारा π/2 के बीच में है, मतलब 0 से 90 के बीच में है। तो अब देखिए, अब यहाँ क्वाड्रेंट के अनुसार हम साइन डिटरमाइंड करेंगे। जरा आप देखने का प्रयास करिए, cos π/2 माइनस x है या प्लस x है? साइन के बराबर है, साइन x के बराबर है। अब यहाँ साइन क्या होगा?
पाई बाई टू, दैट मीन्स हमारा ये 0 होता है, ये पाई बाई टू होता है, पाई होता है 3 पाई बाई 2 होता है। तो पाई बाई 2 में से x को माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो मैंने बताया कॉस की वैल्यू हमारी क्या होगी, कॉस की वैल्यू भी हमारी प्लस होगी। तो यहाँ साइन हमारा क्या है, प्लस है। प्लस लिखते नहीं है लेकिन आपको यहाँ समझाना है इसलिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए मैंने बताया cos पाई बाई 2 प्लस एक्स न्यूमेरिकली ये साइन के बराबर होगा, और पाई बाई 2 प्लस एक्स किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। तो यहाँ मैंने लिख दिया, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस साइन एक्स हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ रही है, ये बात मैंने बताया, ये बात आपको समझ में आ रही है। तीसरी बात देखिए, मैंने बताया कि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स होता है। मैंने बताया ये किसके बराबर न्यूमेरिकली होगा, ये कॉस एक्स के बराबर होगा। लेकिन साइन क्या होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, और इसलिए इसकी वैल्यू प्लस कॉस एक्स हो जाएगी। समझ में आई बात। तीसरी बात मैंने बताई, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, और इसलिए मैंने क्या कर दिया, ये प्लस कॉस एक्स लिख दिया। समझ में आई बात। फिर से समझिए, मैंने बार बार आपको बताया, क्या बताया, मैंने आपको बताया अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो रियल नंबर है, दैट मीन्स एंगल है, वो 2n + 1 इंटू पाई बाई 2 के फॉर्म में हो, ठीक है, प्लस एक्स के फॉर्म में हो, प्लस माइनस एक्स के फॉर्म में हो। मतलब अगर हमारा 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स हो, या 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स हो, या 5 पाई बाई 2 प्लस एक्स हो, या 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स हो, तो अल्टीमेटली ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यू न्यूमेरिकली होगी वो क्या होगी, न्यूमेरिकली ये हमारा को फंक्शन के बराबर होगी। दैट मीन्स साइन 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स होगा तो वो कॉस के बराबर होगा। साइन हमारा 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स होगा तो कॉस के बराबर होगा। tan हमारा 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स होगा तो कॉट के बराबर होगा। और साइन क्वाड्रेंट के अनुसार डिसाइड करेंगे, जैसे ये हमारा 3 पाई बाई 2 और प्लस एक्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस से पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब है अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा किस फॉर्म में है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा 2n प्लस माने जो रियल नंबर है, माने एक्स वाई की वैल्यू है 2n + 1 इंटू पाई बाई 2 प्लस माइनस एक्स के फॉर्म में है, तो न्यूमेरिकली किसके बराबर होगा, अपने को फंक्शन के बराबर होगा। और मैंने बताया कि उसकी साइन कैसे डिटरमाइन करेंगे, साइन हम क्वाड्रेंट माने ऑल साइन tan cos रूल के अनुसार हम डिटरमाइन करेंगे, और यहाँ ट्रीट करेंगे कि x की वैल्यू हम मानेंगे कि 0 और पाई बाई 2 के बीच में है। तो याद करने का एक आसान तरीका आपको मैंने बताया, ठीक है, आप याद कर सकते हैं। ये बताइए, जैसे साइन का हमने देख लिया, अब मान लेते हैं कि tan पाई बाई 2 प्लस अब माइनस एक्स है, और हमारा tan पाई बाई 2 प्लस एक्स है। बताइए किसके बराबर होगा, बताइए। tan पाई बाई 2 माइनस एक्स है, तो मैंने बताया ये 2n + 1 इंटू पाई बाई 2 के फॉर्म में है, तो tan किसके बराबर होगा, ये कॉट के बराबर होगा। पाई बाई 2 माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या सब हमारे पॉजिटिव होते हैं। मैंने बताया यह भी हमारा कॉट के बराबर होगा, लेकिन tan पाई बाई 2 प्लस एक्स हमारा किस में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो tan होता है वो निगेटिव होता है। ध्यान रखिएगा, इसके अनुसार साइन लगाना है, इसके अनुसार नहीं लगाना है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan हमारा क्या होता है, मैंने बताया हमारा क्या होगा, tan निगेटिव होता है, और इसलिए हमने क्या लिखा, कॉट लिखा, अर्थात ये माइनस कॉट एक्स के बराबर होगा। समझ में आ रही है बात, कहीं कोई डाउट है? उसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि हमारा सेक हमारा पाई बाई 2 माइनस एक्स है, और हमारा सेक हमारा पाई बाई 2 और प्लस एक्स है। मैंने बताया न्यूमेरिकली अपने को फंक्शन के बराबर होगा। सेक है तो सेक का हमारा क्या होता है, को फंक्शन, मैंने बताया कोसेक होता है। क्या होता है, मैंने बताया कोसेक होता है। और मैंने बताया ये किसके बराबर होगा, मैंने बताया साइन, देखिए पाई बाई 2 माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वैल्यू हमारी प्लस ही होगी। मैंने बताया पाई बाई 2 प्लस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में इसको नहीं, इसको
देखेंगे सेक हमारा क्या होता है, सेक हमारा निगेटिव होता है, तो माइनस हमारा कोसेक एक्स होगा। समझ में आई बात। इसी तरीके से आप देखेंगे कि हमारा क्या होता है, कोसेक हमारा π/2 और माइनस एक्स है, और फिर हमारा क्या है, मैंने बताया कोसेक हमारा π/2 और प्लस एक्स है। ये हमारा किसके बराबर होगा, मैंने बताया ये π/2 माइनस एक्स है, मतलब 2n+1 इंटू π/2 प्लस माइनस एक्स के फॉर्म में है, तो ये अपने को फंक्शन के बराबर होगा। मैंने बताया कोसेक हमारा किसके बराबर होगा, सेक एक्स के बराबर होगा, ये सेक एक्स के बराबर होगा। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पड़ेगा तो यहाँ प्लस होगा, और कोसेक हमारा π/2 प्लस एक्स है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। सेकंड में साइन और कोसेक हमारा पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी वैल्यू हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। आपको समझ में आया याद करने का तरीका। अब देखिए मैंने बताया जब भी हमारा 2n+1 इंटू π/2 प्लस माइनस एक्स के फॉर्म में हो, दैट मीन्स π/2 प्लस एक्स के फॉर्म में हो, π/2 माइनस एक्स के फॉर्म में हो, 3π/2 प्लस एक्स प्लस माइनस एक्स के फॉर्म में हो, 5π/2 प्लस माइनस एक्स के फॉर्म में हो, तो अल्टीमेटली वो उसकी वैल्यू न्यूमेरिकली किसके बराबर होगी, को फंक्शन के बराबर होगी। और साइन ऑल साइन tan cos रूल के अनुसार हम साइन को क्या करेंगे, साइन को हम प्रेजेंट कर देंगे। ये बात समझ में आई। देखिए ये याद करने का एक तरीका है, इसकी प्रूविंग कैसे की गई है, जैसे कास और साइन की मैंने प्रूविंग की थी वैसे ही tan की प्रूविंग है। जैसे tan π/2 माइनस एक्स है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 माइनस एक्स अपन कॉस π/2 माइनस एक्स है, और फिर साइन x माइनस वाई और कॉस x माइनस वाई का फार्मूला लगाएंगे, कट पीट के वैल्यू हमारी ये आएगी। दैट मीन्स प्रूविंग हमारा वैसे ही होगा जैसे साइन कास का किया। जैसे tan π/2 माइनस एक्स की प्रूविंग करनी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 माइनस एक्स अपन कॉस π/2 माइनस एक्स, दोनों का फार्मूला लिखेंगे, कट पीट के वैल्यू कॉट एक्स के बराबर आएगी। ठीक है, तो प्रूविंग सबकी उसी तरीके से है जैसे साइन और कॉस की हमने और tan की हमने प्रूविंग हमने करी है। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी 2n+1 इंटू π/2 के फॉर्म में अगर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, दैट मीन्स तो उसकी वैल्यू हमारा किसके बराबर होगी, मैंने बताया उसकी वैल्यू हमारा को फंक्शन के बराबर होगी। समझ में आ रही है बात। और उस को फंक्शन के पहले जो साइन प्लस माइनस का लगेगा वो ऑल साइन tan cos रूल के अनुसार लगेगा। और यहाँ एक बात आपको नोटिस करनी है कि x की जो वैल्यू होगी वो x की वैल्यू को हम ट्रीट करेंगे या मान के चलेंगे कि वो 0 और π/2 के बीच में ही है। आई बात समझ में। और फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या होगा, ये याद करने के तरीके हैं। और हमने देखा कि π/2 हमारा 3π/2 हमारा 5π/2 सबके फार्मूले इसी तरह हमारे डिटरमाइंड होते हैं। ठीक है, अब अगला फार्मूला हम देखेंगे n π का फार्मूला। जैसे n π प्लस एक्स माने पाई प्लस एक्स, अभी तक हमने क्या देखा था, π/2 प्लस माइनस एक्स देखा था। अब हम देखेंगे पाई और प्लस माइनस एक्स के बारे में देखेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि इसके फार्मूले हमारे कैसे बनते हैं। ठीक है, और उसको हम कैसे बेटर तरीके से हम याद कर पाएंगे। तो ये तुरंत अभी हम जो है वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको तुरंत आप देखेंगे। ठीक है, आपको बातें समझ में आएंगी, देखने का प्रयास करिए। जैसे मैंने बताया कि हमारा साइन हमारा पाई और प्लस हमारा एक्स है, या साइन हमारा पाई माइनस एक्स है, या हमारा कॉस हमारा पाई माइनस एक्स है और कॉस हमारा पाई प्लस एक्स है, या फिर हमारा tan पाई माइनस एक्स है, या फिर हमारा tan हमारा पाई प्लस एक्स है। ठीक है, या फिर हमारा जो है वो क्या है, कॉट हमारा पाई माइनस एक्स है, या फिर कॉट हमारा पाई प्लस एक्स है। ठीक है, या फिर हमारा सेक पाई माइनस एक्स है, या फिर हमारा सेक हमारा पाई प्लस एक्स है, या फिर हमारा कोसेक हमारा पाई माइनस एक्स है, या फिर हमारा कोसेक हमारा पाई प्लस एक्स है। ये हमारा किसके बराबर होगा, मैंने बताया कि अगर जो रियल नंबर है वो हमारा 2n प्लस माइनस एक्स के फॉर्म में है तो x को हम ट्रीट वैसे ही करेंगे कि 0 और π/2 के बीच में है। आई बात समझ में। मैंने बताया इस फॉर्म में है तो न्यूमेरिकली वह सेम फंक्शन के बराबर होता है। माने साइन है तो साइन x के बराबर होगा, कॉस है तो कॉस x के ही बराबर होगा, सेम फंक्शन। tan है
तो ये tan x के बराबर ही होगा, और cot है तो ये cot x के ही बराबर होगा। न्यूमेरिकली sec x है, ये sec x के ही बराबर होगा, sec x के ही बराबर होगा। आई बात समझ में? मैंने बताया न्यूमेरिकली सेम फंक्शन के बराबर होते हैं। sin π/2 प्लस एक्स है या sin π/2 माइनस एक्स है, ये न्यूमेरिकली क्या होंगे? सेम फंक्शन के बराबर होंगे। जैसे साइन है तो साइन के बराबर होगा। और अब हम कैसे करेंगे इसका प्लस माइनस कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो उसी तरीके से ऑल साइन टेन कॉस रूल के अनुसार हम डिटरमाइन करेंगे। पाई हमारा यहाँ है और मैंने बताया पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, अब पाई प्लस हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। आई बात समझ में? तो फिर हम साइन अब यहाँ लगा सकते हैं। जैसे पाई प्लस एक्स हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो माइनस होगा, पाई माइनस एक्स हमारा क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो प्लस होगा। मैंने बताया ये पाई माइनस एक्स है तो पाई माइनस एक्स किस क्वाड्रेंट में होगा? मैंने बताया सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में कॉस निगेटिव होगा। पाई प्लस एक्स हमारा किस क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में कॉस निगेटिव होगा। टेन पाई माइनस एक्स हमारा सेकेंड में पड़ेगा तो ये माइनस होगा, और पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा तो थर्ड में हमारा क्या होगा? ये प्लस हो जाएगा। मैंने बताया कि कॉट पाई माइनस एक्स हमारा किस में पड़ेगा? सेकेंड में पड़ेगा, माइनस होगा। पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट हमारा क्या हो जाता है? कॉट हमारा जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। सेक पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक हमारा क्या होता है? निगेटिव होता है। पाई प्लस एक्स सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, वहाँ निगेटिव होता है। कोसेक हमारा पाई माइनस एक्स होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में ये प्लस होता है। और कोसेक हमारा पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये निगेटिव होता है। समझ में आ रही है बात? तो देखिए बड़ा ही साइंटिफिक तरीके से मैंने आपको बताया। और क्या होता है फर्स्ट टाइम जब हम देखते हैं, ठीक है, तो हमें लगता है कि ये कैसे याद होगा। तो बस एक बात है जो वी हैव टू लर्न होता है, हमें याद करनी है, और वो क्या है? मैंने बताया कि द फंक्शन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ, माने फंक्शन जो टिग्नामेट्रिक फंक्शन है, टिग्नामेट्रिक फंक्शन का जो x है, y है, दैट मीन जो रियल नंबर है, अगर वो 2n प्लस हमारा 1 इंटू π/2 प्लस माइनस एक्स के फॉर्म में, दैट मीन्स ऑड मल्टीपल। ये शब्द कई बार आप सुन चुके हैं, नया नहीं है। तो मैंने बताया कि अगर हमारा जो है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस माइनस एक्स है तो को फंक्शन के बराबर होता है। मैंने साइन कॉस के बराबर, कॉस साइन के बराबर, टेन कॉट के बराबर, कॉट टेन के बराबर, एंड सो ऑन। और अगर 2n प्लस माइनस एक्स है तो हमारा मतलब हमारा n पाई प्लस माइनस एक्स है तो हमारा सेम फंक्शन के बराबर होता है। मैंने साइन साइन के बराबर होगा, कॉस कॉस के बराबर होगा। साइन पाई माइनस एक्स साइन पाई प्लस एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स कॉस पाई प्लस एक्स, ये सब क्या होगा? साइन कॉस के बराबर ही होगा, मैंने सेम फंक्शन होगा। लेकिन जो हमारा प्लस माइनस है वो कैसे डिटरमाइंड होगा? ऑल साइन टेन कॉस रूल के अनुसार होगा। तो याद करना बहुत आसान है। आई बात समझ में? जैसे अब 2 पाई होगा, 3 पाई होगा, हमारा 4 पाई होगा, तो भी फार्मूला हमारा सेम फंक्शन ही होगा। आई बात समझ में? और हम कैसे क्वाड्रेंट के अनुसार हम साइन को माने प्लस माइनस को हम इनपुट कर देंगे। समझ में आ रही है बात? देखिए यह जो हमारा पार्ट है, दैट मीन्स पांचवा पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, कुल 9 पार्ट में। ये पांचवें पार्ट का फार्मूला मैंने आपको बताया। एक आध फार्मूले और हैं, ठीक है, जैसे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, तो वो क्वेश्चन करते समय हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो मैंने बताया इसमें अभी जो वीडियो आपने देखा उसमें क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस, इस पर आपने देखा सम और डिफरेंस से रिलेटेड फार्मूले देखे। अब अगला जो हमारा वीडियो होगा उस वीडियो में इससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आसान से और कठिन तक, मतलब सिंपल से टफ तक हम बताने का प्रयास करेंगे। तो अगले वीडियो में इस पर क्वेश्चन हमारा आधारित होगा। आप इस फार्मूले को लर्न कर लेंगे, फिर आप देखेंगे क्वेश्चन क्या होगा, बहुत आसानी से सॉल्व होगा। धन्यवाद।